हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन में हमारे टॉपिक नेम है कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, मेकिंग सिंपल इक्वेशन, वैल्यू बेस्ड इक्वेशन, हिट एंड ट्रायल मेथड, सॉल्विंग सिंपल इक्वेशन, कंस्ट्रक्ट सिंपल इक्वेशन। इन सभी टॉपिक को हमें वन बाय वन कवर करने हैं। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट को हमें समझना है। कांस्टेंट वो नंबर होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, -8 हो गया, 3/2 हो गया, 4/5 हो गया। ये सभी नंबर्स जो है कभी भी चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल ऐसे नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू जो है फिक्स्ड नहीं होती है, वो कभी भी चेंज हो जाते हैं। जैसे हम वेरिएबल में कौन से नंबर्स लेते हैं? x लेते हैं, y लेते हैं, z लेते हैं। ये सभी नंबर जो होते हैं आपके फिक्स्ड नहीं होते हैं, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। वेरिएबल जो होते हैं उनके वैल्यू फिक्स नहीं होते हैं, ये चेंज होता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? बच्चों, एक्सप्रेशन को समझने के लिए हमें कांस्टेंट और वेरिएबल को समझना होता है, वो हमने समझ लिया है। एक्सप्रेशन जो है कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है। यानी कि जैसे मान लो 3x + 5, मैंने ये एक एक्सप्रेशन लिया। अब इसमें आप देखिए, ये कांस्टेंट हुआ, ये आपका वेरिएबल हुआ। ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट ही एक्सप्रेशन कहलाता है। तो इसका दूसरा एग्जांपल मैं ले सकता हूँ 5x + 7। दूसरा और ले सकता हूँ 2x + 3x + 5। इन सभी में आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल आपको देखना है। इधर भी कांस्टेंट और वेरिएबल, यानी कि जहां पर कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है वो हमें क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन को अब हम समझते हैं। बच्चों, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में सिर्फ एक डिफरेंस है। हर वो एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन जो हमारा होता है, एक्सप्रेशन हमारा जो है किसी नंबर के इक्वल हो जाए। एक्सप्रेशन जो है किसी नंबर के इक्वल हो जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है? इक्वेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इक्वल का साइन आया। इक्वल का साइन, इक्वल का साइन आने के कारण ये आपका क्या बन गया? ये पूरा का पूरा आपका इक्वेशन हो गया। तो यानी एक्सप्रेशन और इक्वेशन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इसमें जो है इक्वल का साइन आ जाता है और एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं मेकिंग सिंपल इक्वेशन। मेकिंग सिंपल इक्वेशन। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या देखना है? इसमें आपको जो है कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे और उस स्टेटमेंट की हेल्प से हमें इक्वेशन फॉर्म करने हैं। वो स्टेटमेंट क्या हो गए हम देखते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका हो सकता है
सम ऑफ x एंड 3 इज 15। अब ये आपको स्टेटमेंट दिया गया है, सम ऑफ x एंड 3 इज 15। तो आपको इसको इक्वेशन लिखना है। तो x और 3 को आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। x और 3 को प्लस कर देना है और इसको 15 के इक्वल कर देना है। ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। सेकेंड टाइप का आपका आएगा डिफरेंस बिटवीन y एंड 5 इज 10। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, y और 5 का डिफरेंस 10 के इक्वल है। तो y और 5 को हमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना और 10 के इक्वल। बच्चों आप देखो जो है इसमें इक्वल का साइन यहाँ भी आया, इक्वल का साइन यहाँ भी आया, तो ये आपके क्या हुए, इक्वेशन हो गए। ये भी आपका क्या हुआ, इक्वेशन हो गया। थर्ड टाइप हमें देखना है, इसी का थर्ड टाइप मुझे देखना है। इसमें जैसे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इफ 8 इज टेकन अवे फ्रॉम y इज 16। अब यहाँ पे हमें ये देखना है बच्चे कि y से जो है, y से 7 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, y से 8 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, y माइनस 8 इक्वल टू 16। ठीक है बच्चे। फोर्थ टाइप का क्या आएगा, अब जैसे आ जाएगा आपको मल्टीप्लाइड ऑफ x एंड 5 इज 10। तो यहाँ पे x और 5 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। तो क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 10। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन बन गया। हमने जो है सम पढ़ लिया, डिफरेंस पढ़ लिया और मल्टीप्लाई भी पढ़ लिया। हमें डिवीजन का देखना है, डिवीजन का स्टेटमेंट कैसा आता है वो भी देख लेना है। if a is divided by 3, the result is 15। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, a को 3 से डिवाइड किया जा रहा है, a को 3 से डिवाइड किया जा रहा है और इक्वल टू 15। a डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। इसमें आपको जैसे कुछ फ्रैक्शन टाइप के आ सकते हैं, एज एग्जाम्पल हाफ ऑफ x 3/4 ऑफ y 1/4 ऑफ x। अब इसे में क्या, हाफ मतलब क्या होता है बच्चे, 1/2। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा x/2। इधर जो है 3/4 मल्टीप्लाइड ऑफ मिस मल्टीप्लाई y, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3y इज इक्वल अपॉन 4। इधर हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई x
क्या हो जाएगा x/4। तो इस टाइप से हमारे स्टेटमेंट दिए जाएंगे आपको और आपको इनका इक्वेशन फॉर्म करना है। हमने क्या क्या कवर कर लिया है? कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, मेकिंग सॉल्विंग इक्वेशन। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या करना होता है बच्चे? इसमें आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा और उस इक्वेशन में x की वैल्यू दिया जाएगा। आपको उस x की वैल्यू को पुट करना है, देन उसको आपको चेक करना है कि LHS और RHS इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूं 3x + 5 इज इक्वल टू 11, यानी कि 3x + 5 इज इक्वल टू 11 मैंने लिया और x इज इक्वल टू 2 पर चेक करना है, यानी x की वैल्यू हमें यहाँ पुट करना है और देखना है कि LHS और RHS इक्वल होते हैं कि नहीं। ये आपका LHS हुआ, ये आपका RHS हुआ, इन दोनों को चेक करना है ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले LHS लेंगे। LHS हमारा 3x + 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो आप पुट कर दीजिए। x की वैल्यू 2 है तो 2 + 5, 3 2 6 + 5, ये आपका हो जाएगा 11। यहाँ पे आप देखेंगे RHS आपका क्या है? 11 है। RHS आपका 11 है, तो यहाँ पे LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए। तो यानी कि जो है आपको यहाँ समझ में ये आ रहा है कि x की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन पर सेटिस्फाई हो रही है। x की वैल्यू जो है इस पे सेटिस्फाई हो रही है। हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे x + 5 इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 2 पर 3 ले लेते हैं 3। अब हमें ये आपका LHS हुआ, ये आपका RHS हुआ। LHS x + 5, x की वैल्यू 3 + 5 हो जाएगा 8। इधर RHS आपका क्या दिया है? RHS आपका 7 दिया गया है। तो आप बच्चों ये देख सकते हैं कि LHS और RHS जो है इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू। तो ये x की वैल्यू जो है 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। तो इस टाइप से आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा और उसमें जो है x की वैल्यू दिया रहेगा, उसको LHS और RHS से प्रूफ कर देना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, ये हमें सीखना है। हिट एंड ट्रायल मेथड। अब इसमें मैं एग्जांपल लेता हूं कोई, जैसे 3x + 5 इज इक्वल टू 14, यानी 3x + 5 इज इक्वल टू 14। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या है बच्चों? इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, बट हमें जो है इसमें आपको वैल्यू पता ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलेगा। आपको क्या करने पड़ेगा? x की वैल्यू जो है आपको अलग अलग वैल्यूज पुट करके चेक करना पड़ेगा कि x की वैल्यू कौन सी होगी इसकी। अब जैसे ये आपको इक्वेशन दिया गया है, तो हम जो है क्या करते हैं, इसकी x इज इक्वल टू 1 पर निकालते हैं। तो हम देखेंगे क्या, 3 इंटू x की वैल्यू 1 है तो 1 रखा, + 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? ये 3 1 जा 3, 3 + 5 ये हो जाएगा आपका 8। तो ये बताओ बच्चों कि 8 और 14 क्या इक्वल हैं? यानी LHS और RHS इक्वल नहीं हो पा रहे हैं।
तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है इसका सोल्यूशन नहीं होगा, यानी जो वैल्यू 14 देगा वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो फिर हम दूसरा लेते हैं x इक्वल टू 2 पर। तो x इक्वल टू 2 पर लेंगे 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 2 जा 6, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 5, ये आपका 11। फिर भी जो है आपका इक्वल नहीं आ रहा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि आपको वैल्यू पुट करते ही रहना है, जिस वैल्यू पर आपको 14 मिल जाएगा वही आपका वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 पे चेक करना है। तो 3 इंटू 3 प्लस 5, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, और 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि हमने हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज किया। x इक्वल टू 1 पर किया तो 8 मिला, x इक्वल टू 2 पे किया 11 मिला, x इक्वल टू 3 पे किया 14 मिला। तो हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3। ये आपका इस इक्वेशन का आंसर हो जाएगा।